केतु दिखाएंगे 2023 में कमाल। 4 राशि वालों पर बरसेगी धन की सुनामी। तो इसी टाइटल के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये 2023 का जो साल है ये केतु जनित साल है। केतु का नंबर जो कि 7 नंबर, इसका 2023 का जो साल है इसका जो राजा है वह केतु है। केतु प्लेनेट जो कि रहस्य का राजा, केतु प्लेनेट जो कि कलयुग का बादशाह, सूर्य से मिलता है मान सम्मान, वो एक अलग चीज़ है। मगर केतु देव जब फलते हैं तो वो व्यक्ति दौलत, शोहरत और मान सम्मान और उसके जीवन में बनाता है केतु बेताज बादशाह। वो उसका जीवन बेताज बादशाह जैसा होता है। यानी सूर्य से मिलता है मान सम्मान, सूर्य से मिलता है सरकारी पद और प्रतिष्ठा, तब उसके संग उसको विल पावर मिलती है उस व्यक्ति को। क्योंकि जब अच्छे पदों पर बैठता है, मंत्री पदों पर बैठता है, तो उसको सिक्योरिटी मिलती है, उसको जो है सरकार से मान सम्मान मिलता है, सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं, सरकारी सेवा मिलती है। मगर जब केतु फल जाता है और जब केतु का झंडा बुलंद हो जाता है तो बेताज बादशाह का मतलब ये है कि ना तो उस पर सरकार से किसी भी तरीके से उसको जो है सुविधाएं मिलती हैं, ना सेवारत सुविधाएं मिलती हैं, ना सरकारी आवास मिलता है, बंगला मिलता है। मगर वह व्यक्ति जो केतु प्रभुत्व व्यक्ति होता है, जिस पे केतु अपनी महाकृपा बरसाता है, वह बेताज बादशाह होता है। तब भी उसके पास करोड़ों अरबों की दौलत होती है और उस पर बेशुमार धन संपदा होती है। तो 4 जो भाग्यशाली राशियां हैं वह कौन सी हैं जिन पर ये केतु जनित साल 2023 उनके जीवन में मान सम्मान लेके आएगा, धन धान्य लेके आएगा। और केतु जो कुदरत का रूप है, जो रहस्यमयी प्लेनेट है, राहु की जो सेकंड जनरेशन में आता है, वह 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। उनके जीवन में बुलंदियां लेके आएगा। बात करें केतु देव की, तो केतु देव का जो नंबर है अगर हम 2023 को जोड़ें तो आगे आ रहा है 2, फिर प्लस, फिर है 0, फिर 2, फिर 23। अगर इन तीनों का नंबरों का अगर हम योग मिलाते हैं तो वह योग बनता है कुल जोड़ से 7 नंबर। 7 नंबर केतु का नंबर, केतु का जो नंबर 7 नंबर है, ये 7 नंबर किसी भी अंक से कटता नहीं है, ये अपने ही अंकों से कटता है। पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए। 9 नंबर है वह मंगल का नंबर है, 9 नंबर भी किसी से नहीं कटता है। ये विषम राशि के नंबर है 7 और 9, ये अपने ही अंकों से कटते हैं। इधर बात करें शनि की, तो शनि 17 जनवरी सन 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि कालपुरुष की खाना नंबर 11 नंबर की राशि है। अभी तक शनि मकर राशि में चल रहे थे, अब कुंभ राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे जो कि खाना नंबर 11 का होगा। कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 11 नंबर हमारे बाहुबल का नंबर, 11 नंबर हमारे लाभ का अंक, 11 नंबर हमारे बड़े बड़े गेम्स का नंबर, विदेश यात्रा का नंबर। 11 जो भाव है, 11 भाव से हम सब चीज़ें देखते हैं जो लाभ से संबंधित होती है, इच्छा पूर्ति से संबंधित होती है। विदेश यात्रा, हमारे धन के रास्ते, आमदनी के नए नए स्रोत, ये 11 नंबर से देखे जाती है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 10 नंबर शनि का नंबर और 11 नंबर भी शनि का नंबर। 10 नंबर जो कि कर्मों का नंबर, 10th हाउस, और 11 नंबर जो कि हमारे लाभ का नंबर। जब कर्म के द्वारा हम अपनी शक्तियों को अर्जित करते हैं तब लाभ की प्राप्ति करती है। कोई भी व्यक्ति है वह कर्म करता है, चाहे वह सत्कर्म करता है चाहे वह गलत कर्म करता है, मगर उसके सारे परिणाम जब प्राप्त होते हैं तो वह 11वें घर से होते हैं। अब सत्कर्म करेगा तो भी लाभ मिलेगा, दुष्कर्म करेगा तो कुछ समय के लिए जो है उसको लाभ की प्राप्ति होती है, असुरी शक्तियों का जब वो प्रयोग करता है, मगर वह लाभ क्षण मात्र का होता है। मगर इस बारे पे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार खाना नंबर 11 जो कि कुंभ राशि जहाँ पड़ती है वह शनि का होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो 2023 है ये कौन सी राशियाँ हैं जो भाग्यशाली रूप में
ये 4 राशियों के ऊपर केतुदेव महाकृपा बरसाएंगे। देखिए इनका जो वर्णन है ये मैं जो है हर राशि को डिवाइड करके करूँगा, इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। आपकी भाग्यशाली भी राशियाँ उन राशियों में से नहीं हो जिन राशियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों पर देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा, उनके केंद्र में राजयोग बन रहा है जो कि हंस महापुरुष राजयोग बन रहा है। और यहाँ केतुदेव उन पर क्यों बरसात करेंगे, क्यों धन की जो है आमदनी बढ़ेगी, क्यों धन के स्रोत नए नए आएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के जो चेले हैं वह केतुदेव हैं। केतुदेव की शरण से ही जो है केतुदेव ने गुरु की शरण लेके ही अपने ज्ञान की प्राप्ति करी है। इसलिए ये साल धनु राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ जाएगा, बहुत ही उन्नतिदायक जाएगा। नए रास्ते खुलेंगे, आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, विदेश यात्रा के योग बनेंगे अगर जो व्यक्ति विदेश जाना चाहती हैं। और काम कारोबारी जो व्यक्ति हैं उनके भी चेहरों पे मुस्कान आएगी। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, प्रमोशन चाहते हैं तो नौकरी में तरक्की, पुरानी नौकरी स्थानांतरण करना चाहते हैं तो वह हो जाएगी। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो बेचारे परेशान हो गए, बॉस की गालियां खा खा के, बॉस की धुतकार खा खा के, और वह परेशान हो गए, वहाँ उनका शोषण हो रहा है। वो चाहते हैं कि कोई नई नौकरी मिले तो हम जो है नई अपॉर्चुनिटी लें, या सैलरी से परेशान है, किसी भी बाबत को लेकर परेशान है तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी और उनको नए नौकरी के रास्ते उनके खुलेंगे, नई सैलरी मिलेगी। और 7.5 भी धनु राशि पर से उतर रही है, ये आपको मैं बता ही चुका हूँ। तो केतु देव का जो ये साल है 2023 ये उनकी किस्मत को चमका के रख देगा। अगली जो राशि है वह राशि है मकर राशि। मकर राशि इसलिए है क्योंकि मकर राशि का जो लॉर्ड होता है वह शनि होता है। शनि के जो दास है, जो चाकर है, वह है राहु और केतु। तो राहु केतु शनि की चाकरी करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके यहाँ जॉब करते हैं, उनकी आज्ञा मानते हैं। शनि न्यायाधीश हैं, शनि उनको आदेश देते हैं कि तुम जाओ ये करो, तुम जाओ वो करो। अब शनि मकर राशि वालों के लगन से हट जाएंगे। लगन का शनि अच्छा नहीं होता है। अभी की बात करें तो 17 जनवरी का समय है, यानी 15-16 दिन रह गए हैं। शनि जो है राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो मकर राशि वालों के जो 15-16 दिन हैं ये थोड़े से आप बहुत ही ध्यानपूर्वक निकालिए, सावधानी पूर्वक निकालिए। कोई काम कारोबारी हैं, कोई नौकरी वाले हैं तो उनके लिए ये समय बहुत ही सावधानी पूर्वक है, क्योंकि लगन में शनि है। वैसे ये प्रभाव अपना अब शुभ देना स्टार्ट कर देंगे, मगर ग्रहों की चाल हटते हटते ही हटती है। 17 जनवरी को आपकी लगन से ये मुक्ति ले लेंगे और धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर चले जाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये समय शुभ है, क्योंकि यहाँ जो केतु देव हैं यहाँ आपके ऊपर ये शुभ कृपा देना स्टार्ट कर देंगे। अभी की बात करें तो उनके 4th हाउस में मकर राशि वालों के चल रहे हैं राहु, और 10th हाउस में केतु चल रहे हैं। 10वें घर का केतु शक्तिशाली, महाशक्तिशाली राजाओं जैसा होता है, क्योंकि 10वां घर शनि का घर है। शनि के मित्र जो मैंने बताया, जो दास चाकर बताया, वह राहु केतु होते हैं। और 10वें घर में जितने असुर ग्रह बैठते हैं वह उतनी विल पावर को बढ़ाते हैं। तो आप अगर राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपके लिए बुलंदियों का समय, कोई चुनाव लड़ रहे हैं, नगर निगम के चुनाव लड़ रहे हैं, पार्षदी के चुनाव लड़ रहे हैं, या कोई विधानसभा लोकसभा के उपचुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर राजनीतिक फील्ड में तो शुभ है। अगर आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं तो ये समय आपके लिए शुभ है। ये साल आपके लिए बहुत ही जो है शुभ है, शुभता लेके आएगा। अगर आपकी दशाएं विपरीत चल रही हैं या गोचर कुंडली में, तो मैंने आपको बता दिया कि केतु शुभ है, मगर आपकी लगन कुंडली में अगर केतु कहीं खराब स्थिति में है तो फिर आप पत्रिका की जांच करवाएं, क्योंकि कभी कभी अंधा टेवा होता है, अंधी कुंडली होती है, तो उसमें केतु की रेमेडीज करी जाती हैं, तब केतु शुभ फल देता है। गोचर में तो आपके अच्छा है, आपकी मकर राशि है, मगर अगर आपकी जो है दशाएं खराब चल रही हैं या केतु कुंडली में खराब स्थिति में, खराब खानों में बैठा हुआ है, सोया हुआ है या मंदा है, तो उसके फिर उपाय करे जाएंगे। अगर आप हमारे से पत्रिका दिखवाते हैं और आप जो है रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो देखिए ये 2023 का साल आपके लिए बहुत जो है जाएगा। तो जल्दी से आप अपनी पत्रिकाओं पर काम करिए, रेमेडीज़ करिए, अपनी पत्रिकाओं को जो है आप इस साल में लगाइए तो आपके काम बनेंगे। ज़्यादा समय आप खराब करेंगे तो ये क्या है, फिर राहु केतु आपको जो है सफल नहीं देते हैं
और इनका भोग लगना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी हमारी कुंडलियों में पाप दोष होते हैं, ऋण होते हैं, पितृ दोष होते हैं, राहु गुरु का चंडाल योग होता है, तो केतु क्या है, केतु अशुभ हो जाता है, क्योंकि गुरु का चेला केतु है। और अगर गुरु आपका खराब है, बृहस्पति आपका अशुभ है, तो फिर केतु अच्छे फल नहीं देगा। जब तक नहीं देगा जब तक आप उसके उपाय नहीं करेंगे। उपाय इलाज, अभी आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं, हकीम पे जाते हैं, तो आप क्या जाते हैं, आप यही तो जाते हैं कि डॉक्टर साहब आप उन्हें सही कर दीजिए, तो पर्चा लिखते हैं, दवाइयाँ देती हैं। आपको बुखार होता है तो बुखार की उतारने की गोली देती हैं, आपको सर्दी जुकाम होता है तो सर्दी जुकाम खत्म करने की, नज़ला खत्म करने की गोली देती है। हाथ पैरों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी दुख रही है, टूट रही है, कमर टूट रही है, तो आप करते हैं कि नहीं है उपाय इलाज, कहीं यूटीआई की प्रॉब्लम है। तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजर जो है, जो गुरु है, वह भी डॉक्टर है। वह आप अगर आते हैं हमारे पास आते हैं, किसी पे जाते हैं आप, तो वह मर्ज का इलाज करता है। आपको बताते हैं हम कि ये उपाय करने, ये परहेज करने, ये काम करना है। आप अगर कुंडली की दिशा से चलोगे तो सक्सेसफुल जल्दी हो जाओगे। और आपका अंधा टेवा होता है तो आप क्या करते हो कि धूल में लट्ठ मारते हो, तो फिर ये ग्रह कैसे आपको पॉजिटिव करेंगे। अब किसी बच्चे को जो युवा अवस्था है, उसको पढ़ाई लिखाई करने के बाद में जाना जॉब पे चाहिए, और वो कर रहे हैं काम कारोबार है। अब बुध आपका खराब है कुंडली में, और आप काम कारोबार करके बैठ गए, तो नुकसान तो जाएगा ही। आप ये बताओ, और जिसका बुध अच्छा है और वो व्यापार करे, तो वो व्यापार अगर छोटे लेवल से करेगा तो उस पर दिन दुगनी रात चौगनी बिक्री आएगी, दिन दुगनी रात चौगनी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और जिसका बुध खराब है और वो क्या करता है, लोन लेके या घर का पैसा लगा के, जबकि उसकी कुंडली में व्यापार नहीं है, उसकी कुंडली में जॉब है या ऐसा काम है जो बिना पैसे के करेंगे, तो ये कुंडली देख के ही तो पता चलेगा। जब तक कुंडली हाथ में नहीं आएगी तो आप क्या पता उसका लगा पाओगे। और आप क्या करते हो, आप पैसा घुसेड़ देते हो व्यापार में, आप शेयर सट्टे में, जुआ सट्टे में घुसेड़ देते हो, तो राहु कुपित हो जाता है और नुकसान दे जाता है। आपको करोड़ों रुपए के कंपनियां लालच दिखाती हैं कि आप ये हो जाओगे, इतना पैसा कमा लोगे, तो आप कुंडली तो दिखवाओ कि वो लालच आपका सिद्ध हो पाएगा भी कि नहीं। अब आपका लालच सिद्ध नहीं हो पाएगा तो फिर नुकसान हो जाता है। फिर कहोगे गुरुजी आप क्या कह रहे थे, तो भैया अपनी कुंडलियों पे काम करो, पत्रिका दिखवाओ, ऋण तो नहीं लगे हुए हैं। और आपका बुध खराब है, चंडाल दोष में है, राहु का भ्रमित दोष है, बुध राहु की युति है, तो फिर कहाँ से आपको फायदा मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मटका खेल रहे हैं, कहाँ से आपको फायदा मिलेगा आप बताइए। आपको रिस्क वाले व्यापार करने ही नहीं चाहिए। तो ये भी एक परहेज है, अगर आप रिस्क वाले व्यापार नहीं करेंगे, कम पूंजी वाले व्यापार करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। तो जब तक कुंडली हाथ में नहीं आएगी हम कैसे बताएंगे। अब ये केतु का साल मकर राशि वालों के लिए अच्छा है, मगर मकर राशि वालों के लिए उनके लिए अच्छा है जिनकी राहु केतु शनि की दशाएं नहीं चल रही हैं, जिनके ऊपर जो केतु कुंडली में है वह खराब नहीं है, जिनके ऊपर शनि की पीड़ा नहीं है। अब शनि आपका त्रिक भाव में बैठा है, शनि आपका श्राप दोष लगा के बैठा है, तो उनके लिए फिर कैसे जाएगा ये बताइए। ये तो पत्रिका ही देख के हाथ में पता चलेगा ना। तो जिनकी मकर राशि है, जिनकी मकर राशि में शनि अच्छे घरों में बैठा है लगन कुंडली के, तो अच्छा है। और मकर राशि वालों पे से ढैया भी उतर रही है, मगर आपको ध्यान रखना है कि पर्ची वाले काम, मटके वाले काम, कबूतरबाजियाँ ये नहीं करनी है। अगर आप ऐसे काम नहीं करोगे तो शुभ रहेगा। तो 7.5 तो मकर राशि पे से उतर रही है, 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, तभी ये 7.5 साल होते हैं। अब 2 चरण तो निकल गए, अब ढैया रह गई है, यानी 2.5 साल की। 7.5 तो गई, मगर 2.5 साल की तो ढैया रह गई है आपके ऊपर, क्योंकि 7.5 साल के 3 चरण होते हैं। 2025 में 7.5 उतरेगी आपके ऊपर से। तो जब तक प्रिकॉशन करने, अगर कर्जा चढ़ता चला जा रहा है, कर्ज की स्थिति उतर नहीं रही है, आप मकर राशि मकर लगन की, या व्यापार में घाटा हो रहा है, व्यापार में कोई आपके ऊपर ऐसा चालान वालान कट गया, तो फिर आपको शनि के दान उपाय करने पड़ेंगे, रेमेडीज करनी पड़ेंगी। और वर्षफल की कुंडली आ गई है आपकी, वर्षफल में कौन से ग्रह आए हैं, तो आप टेवा दिखवाइए अपना, तो जल्दी से जल्दी उपाय करेंगे तो लाभ होगा, शनि की भार उतरेगी। तो आप देखिए फिर ये केतु कैसा शुभ फल देता है, क्योंकि मैंने बताया कि शनि की शुभता लाना केतु को अच्छा करना होता है, गुरु की शुभता लाना केतु को अच्छा करना होता है। अब किसी की कुंडली में पूजाएं होती हैं, तो किसी की कुंडली में क्या कहते हैं उपाय होते हैं, किसी की कुंडली में परहेज होते हैं। हर कुंडली की चाल हर ग्रहों से अलग होती है। किसी की कुंडली में कोई भगवान की पूजा होती है, तो किसी की कुंडली में कोई ग्रह की पूजा होती है, किसी के मंत्र के जाप होते हैं, किसी के उपाय होते हैं, किसी के परहेज होते हैं। तो आप जब तक अपना टेवा नहीं दिखवाएंगे, उसके जो दोष हैं वे खत्म नहीं होंगे। आपके राजयोग पड़े हुए हैं और वो कुंडली सो रही है, क्योंकि आपने उसके उपाय नहीं करे। और आपको उपाय मिल जाए तो वो राजयोग एक्टिवेट हो जाए,
अब आपको पता है बुध शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनता है, मंगल चंद्र से महालक्ष्मी राजयोग बनता है, गुरु चंद्र से गज केसरी योग बनता है, सूर्य बुध से बुद्धादित्य राजयोग बनता है, नीच भंग राजयोग बनता है जब दो ग्रहों की नीचता भंग होती है, विपरीत राजयोग बनता है जो व्यक्ति अरबपति होता है, अगर वो विपरीत राजयोग एक्टिवेट अपने कर ले तो करोड़ों की क्या अरबों रुपए की दौलत आती है, उसके जीवन में ऐसा उसको मुकाम मिलता है। अब आपने वो दबाए रखी है, आपने वो सुलाए रखी है, तो कुंडली कैसे काम करेगी? अंधा टेवा है आपका। तो आपके में कलयुगी उपाय बताए जाएंगे, आप वो करिए, फिर देखिए जिंदगी में कैसी तरक्की होती है। तो जो दूसरी राशि भाग्यशाली जो हमने बताई वो मकर राशि है। तीसरी राशि की बात करें वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ है ये केतु का साल, क्योंकि एक तो ढैया उतर रही है उनके ऊपर से, भाग्य स्थान में शनि जा रहे हैं जो भाग्य को बूस्ट मारेंगे, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, तरक्की के नए नए स्रोत बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत समय ये क्योंकि 7 नंबर केतु का होता है और जो बुध है वह भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वेशन असुर प्लैनेटों के संग है उसकी, वो क्योंकि बिन पैंदी का लोटा है, शुभ ग्रहों के संग जाएगा तो सुखता देता है, असुर ग्रहों के संग जाएगा तो वैसा ही हो जाता है। बुद्ध का अपना अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बुद्ध राजकुमार है, बच्चा है, बच्चे को जहाँ हाथ पकड़ के ले जाओ वहाँ बेचारा वो चला जाता है। तो अगर आपने जो है ऐसा आप कार्य कर रहे हैं जो केतु से संबंधित कार्य है, जो केमिकल से संबंधित कार्य है, तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। तो ये समय बहुत शुभ है मिथुन राशि मिथुन लगन वालों के लिए, ढैया भी उतर रही है। अब वही बात आ जाती है ना कि आपका कुंडली में केतु कहाँ बैठा है, ये गोचर के लिए बहुत अच्छा। आप शनि की दशा चल रही है आपके ऊपर, राहु की दशा चल रही है, शनि में किसका अंतर चल रहा है, अब विपरीत राजयोग बन रहे हैं तो ये तरक्की दे जाएगा आप। अब जहाँ राहु की मार पड़ी हुई है तो फिर उसके उपाय होंगे, तब ये केतु सुखता देगा आपको। अब अंधा टेवा है आपका, लगन में केतु बैठा हुआ है, अंधी कुंडली है, तो फिर उसके उपाय चलेंगे। कहीं कहीं क्या होता है, चंद्र केतु की युति होती है लगन कुंडली में, तो व्यक्ति पैसों के लिए जूझ रहा होता है। जब तक इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी, जब तक उपाय इलाज नहीं होंगे, तो फिर कैसे वर्क होगा। आप उपाय इलाज करवाइए, देखिए आपके जीवन में कितना जो है सकारात्मक बदलाव आता है। आगे की जो राशि है वह रहेगी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए भी शुभ है, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल का स्वभाव लिए हुए केतु होता है। अभी बात करें शनि की, तो शनि 11वें घर में पहुंचेंगे मेष राशि वालों के लिए। तो 11वें घर का शनि गोचर का 11 गुना लाभ देता है। लगन कुंडली में भी 11वें घर में हो तो बहुत शुभ है, क्योंकि ये जो ग्रह हैं असुर ग्रह, ये 11वें घर में लाभ देते हैं। और शनि का तो 11वें घर का खुद का घर है, 10वां और 11वां ही तो घर कुंडली में जो है लाल किताब की कालपुरुष कुंडली में शनि का जो है अपना पक्का घर है, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ शुभ देंगे। इधर खाना नंबर जो 7 पड़ता है वह जो है केतु का है, जो 2023 का वर्ष फल है, तो मेष राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ है। तो मित्रों, ये था कि आने वाले 2023 का नव वर्ष का केतु का साल 4 राशि वालों पे। तो आप इसका लाभ उठाइए, अपने कार्यों में जुट जाइए, सत्कर्म करिए, भगवान का ध्यान करिए। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर से ही ग्रह बने हुए हैं। और अपनी पत्रिकाओं पर काम करिए, जिससे अंधी कुंडली है तो उनको दिशा मिल सके, धूल में लट्ठे मारने से बचें और दुख नहीं भोगें। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप मेरे से जुड़ें, तो मेरे उपाय रेमेडीज़ करें और आपके जीवन में सुगमता और जो है सरलता आती चली जाए और आपके जीवन में दुख चले जाए। हमारी यही मंगल कामना रहती है, यही मैं आपसे जो है आशा करता हूँ कि आप 2023 में अपना टेवा दिखवाएंगे, अपने वर्षफल के उपाय करेंगे। और जिन लोगों ने भी प्रोडक्शन कराई है वह मन से भाव से उपाय करें तो तरक्की के रास्ते आपके जरूर खुलेंगे। आप देखिएगा, कुछ ही समय जाएगा और आपके जीवन में तरक्की निश्चित होती चली जाएगी। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। तब तक के लिए मेरे प्यारों, खुश रहो, आबाद रहो, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते रहो, छोटों को गले लगाते रहो, बहन बुआ और बेटी मौसी को जो है प्यार करो, उनका आशीर्वाद लो, जिससे आपका बुध ग्रह सही हो और आपके फाइनेंस में कभी दिक्कत ना आए। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।